आज की हमारी कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपना प्यार जताने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी ऊपर से देखने में बहुत नॉर्मल लगती है, जैसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली की हो। हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 2 बच्चे हैं, अच्छा घर है, अच्छी लाइफ है। हस्बैंड स्टोरी को नरेट करता है। वो एक टेनिस कोच है और उसकी वाइफ मिलिसेंट एक रियल एस्टेट एजेंट है। दोनों की शादी को सालों हो चुके हैं। शुरू शुरू में उनकी शादी बहुत नॉर्मल थी, जैसे हर किसी की होती है। डेट नाइट्स, रोमांटिक डिनर्स, छोटी छोटी लड़ाई, फिर मान जाना। धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल रूटीन में बदल गई। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम का स्ट्रेस और रोज़मर्रा की भागदौड़। लेकिन इस कपल के बीच एक अलग ही तरह का बॉन्ड डेवलप हुआ। नॉर्मल कपल्स मूवीज़ देखते हैं, डिनर करते हैं या हॉलिडे प्लान करते हैं, लेकिन मिलिसेंट और उसका हस्बैंड थ्रिल के लिए कुछ और करते हैं। ऐसा थ्रिल जो डेंजरस है, शॉकिंग है और जिसे कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। कहानी की शुरुआत में हस्बैंड अपने आप को एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर दिखाता है। वह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है, टेनिस लेसन्स देता है और बाहर से देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस आदमी का डार्क साइड भी है। लेकिन अंदर से उसकी और उसकी वाइफ की दुनिया बहुत स्केरी है। हस्बैंड बताता है कि उसकी वाइफ बहुत स्मार्ट है, बहुत कैलकुलेटिव है। वो सिर्फ घर चलाने वाली सिंपल औरत नहीं है, बल्कि उसकी सोच बहुत शार्प है। मिलिसेंट को कंट्रोल पसंद है, उसे सब कुछ प्लान के हिसाब से चाहिए और यही क्वालिटी उनकी मैरिज को अनयूजुअल बना देती है। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी मैरिज को स्पाइस अप करने के लिए एक गेम शुरू किया। ये गेम डेंजरस था। शुरू में ये सिर्फ छोटे झूठ और छुपी हुई आइडेंटिटीज तक था। हस्बैंड ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर फेक आइडेंटिटी बनाता, किसी लड़की को अट्रैक्ट करता और फिर उससे मिलकर उसकी वीकनेसेस पता करता। बाद में ये सीक्रेट मिलिसेंट को बताता। मिलिसेंट को ये सब सुनकर मज़ा आता। धीरे धीरे वह उनका कॉमन हॉबी बन गया। हस्बैंड लड़कियों को अट्रैक्ट करता, उनकी डिटेल्स जानता और फिर मिलिसेंट उनके बारे में सोचती। शुरू में ये फ्लर्टिंग और स्टॉकिंग तक सीमित था, लेकिन फिर ये बढ़कर बहुत बड़ा और डरावना रूप ले लेता है। एक दिन मिलिसेंट ने एक शॉकिंग आइडिया दिया। उसने कहा कि सिर्फ अट्रैक्शन या फ्लर्टिंग से थ्रिल पूरा नहीं हो रहा। अगर सच में थ्रिल चाहिए तो क्यों ना इन लड़कियों के साथ कुछ और भी किया जाए। हस्बैंड पहले थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, ये गलत है। लेकिन मिलिसेंट ने उसे समझाया कि दोनों स्मार्ट हैं, कोई पकड़ नहीं पाएगा। यहीं से उनकी शादी की असली डार्क पार्टनरशिप शुरू होती है। उन्होंने पहली बार प्लान बनाया कि किसी लड़की को सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि उसे किडनैप करेंगे। हस्बैंड टारगेट ढूंढता, उसके बारे में हर डिटेल बताता, फिर दोनों मिलकर उसे पकड़ते। मिलिसेंट हमेशा काम और कंपोज्ड रहती। उसे हर चीज़ का कैलकुलेशन आता था, कब अटैक करना है, कैसे हाइड करना है, कहाँ लेकर जाना है। हस्बैंड कन्फेस करता कि उसे ये सब करने से डर भी लगता था और एक्साइटमेंट भी। जैसे नॉर्मल कपल्स डिनर या मूवीज से थ्रिल पाते हैं, वैसे ये कपल मर्डर से थ्रिल पाता था। पहली बार जब उन्होंने किसी लड़की को किडनैप किया, तब हस्बैंड का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि शायद पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन मिलिसेंट बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसने हर स्टेप सोच समझ कर रखा था। लड़की को एक आइसोलेटेड जगह पर रखा गया और बाद में उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। सरप्राइजिंगली मर्डर करने के बाद भी मिलिसेंट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन वो बच्चों को ब्रेकफास्ट देती, क्लाइंट्स से मिलती और परफेक्ट वाइफ और मदर की तरह एक्ट करती। ये चीज़ हस्बैंड को और डराती थी और एक्साइट भी करती थी। धीरे धीरे ये उनकी सीक्रेट हॉबी बन गई। एक के बाद एक नई लड़कियों को टारगेट किया जाने लगा। हर बार मिलिसेंट ही मास्टरमाइंड रहती, हस्बैंड सिर्फ उसका साथी होता। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। पुलिस और मीडिया को लगा कि टाउन में कोई सीरियल किलर एक्टिव है, लेकिन असली किलर हस्बैंड और वाइफ थे। मिलिसेंट ने प्लान और भी डेंजरस बना दिया। उसने कहा, अगर वो मीडिया और पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है तो क्यों ना किसी पुराने किलर की तरह एक्ट किया जाए। टाउन में पहले से ही एक सीरियल किलर जिसका नाम ओवन था। सालों पहले वो लड़कियों का मर्डर करता था। उसे पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया, लेकिन लोग आज भी उसका नाम सुनकर डर जाते थे। मिलिसेंट ने आइडिया दिया, क्यों ना हम ऐसे काम करें जैसे ओवन वापस आ गया हो। इससे लोग कभी सस्पेक्ट नहीं करेंगे कि असली मर्डरर टाउन का रिस्पेक्टेबल कपल है। हस्बैंड शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर मान गया। अब उन्होंने मर्डर्स को ऐसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया जैसे वो पुराने सीरियल किलर का काम हो। विक्टिम्स को टॉर्चर करना, बॉडी को डिस्पोज करना, सब ओवन के स्टाइल में किया।
इसमें मीडिया और पुलिस कंफ्यूज हो गई। हेडलाइंस आई कि शायद ओवन जेल से भाग गया या कोई उसका कॉपी कैट किलर आ गया, लेकिन अंदर की सच्चाई सिर्फ मिलिसेंट और उसके हस्बैंड को पता थी। हस्बैंड अब थोड़ी थोड़ी गिल्ट फील करने लगता है। जब भी वो अपने बच्चों को देखता तो सोचता कि अगर इन्हें कभी पता चला और अगर कभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तो इनका क्या होगा। लेकिन हर बार मिलिसेंट इतनी कॉन्फिडेंट होती कि उसका डर थोड़ा कम हो जाता। मिलिसेंट उसे रिमाइंड कराती कि ये सब उनकी रिलेशनशिप के लिए है। वे कहती हम दोनों अलग हैं, हम बोरिंग कपल नहीं हैं, हमारा लव अलग लेवल पर है, हम साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे हस्बैंड भी मान जाता है, लेकिन अब किलिंग्स पहले से ज़्यादा बोल्ड हो जाती है। एक मर्डर के बाद तो न्यूज़ चैनल पर लगातार कवरेज होने लगता है। रिपोर्टर्स टाउन में इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि ओवन वापस आ गया है। पुलिस भी पूरी तरह परेशान है। वो लोग पैटर्न्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब गड़बड़ लग रहा है क्योंकि असली ओवन तो जेल में है। ऐसे में कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कोई कॉपी कैट है और कुछ कहते हैं कि शायद ओवन किसी तरह बाहर निकल आया है। इसी बीच हस्बैंड अपनी नॉर्मल लाइफ भी मेंटेन करता है। वह टेनिस लेसन्स देता है, बच्चों के साथ टाइम बिताता है। उसकी बेटी थोड़ी सेंसिटिव है और बेटा थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस नेचर का है। बेटे को थ्रिलर्स और मिस्ट्रीज पढ़ना बहुत पसंद है। एक दिन वो भी कहता, डैड आपको क्या लगता है कि ओवन वाला किलर सच में वापस आ गया? हस्बैंड अंदर से डर जाता, लेकिन बाहर से नॉर्मल एक्ट करता। अब कहानी और ज़्यादा डार्क होने लगती है। मिलिसेंट नेक्स्ट विक्टिम के लिए प्लानिंग करती है। वे कहती है कि हमें अब ऐसा मर्डर करना चाहिए जिससे टाउन और ज़्यादा डर जाए। हस्बैंड थोड़ा सा अपोज करता है, कहता है कि ये बहुत रिस्की हो रहा है, लेकिन मिलिसेंट कहती है कि अगर हम रुक गए तो सस्पिशन बढ़ जाएगा। कॉपी कैट किलर्स कभी बीच में नहीं रुकते। धीरे धीरे हस्बैंड को फील होने लगता है कि ये सब सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं है। मिलिसेंट के अंदर कुछ और चल रहा है। वो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए नहीं कर रही, बल्कि उसे पावर और कंट्रोल पसंद आ रहा है। हर मर्डर के बाद वो भी कोल्ड और कैलकुलेटिव होती जा रही है। एक दिन हस्बैंड को शॉक लगता है जब मिलिसेंट कहती है कि अगला टारगेट कोई ऐसी लड़की हो जो उनके बहुत करीब हो। हस्बैंड डर जाता है, कहता नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमें ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर्स को ही टारगेट करना चाहिए। लेकिन मिलिसेंट इंसिस्ट करती है। उसे लगता है कि ज़्यादा क्लोज विक्टिम से इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी, और वो कहती है हमें अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है और मुझे ये भी देखना है कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो। मिलिसेंट केयरफुली डिसाइड करती है कि कौन टारगेट होगा। वो हस्बैंड से पूछती है कि कौन सा रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड हमेशा ट्रस्ट करता है और उसे किसी तरह अपने घर या प्राइवेट प्लेस में बुलाया जाए। हस्बैंड याद करता है कि उनके कज़न सिस्टर जेनिफर हमेशा उन्हें विजिट करती रहती है। मिलिसेंट इंस्टेंटली कहती है परफेक्ट, हम उसे ट्रैप कर सकते हैं, पहले हार्मलेस दिखाओ फिर प्लान एग्जीक्यूट करो। जेनिफर को एक कैजुअल डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। हस्बैंड और मिलिसेंट दोनों स्माइल के साथ बिहेव करते हैं। जेनिफर कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये कितना डेंजरस था। डिनर के बहाने मिलिसेंट और हस्बैंड उसे अपने बेसमेंट में ले गए। वहाँ पे कोई कैमराज या अलार्म्स नहीं थे। जेनिफर जब रिलैक्स हो जाती तो मिलिसेंट उससे बातचीत करना शुरू कर देती। वह उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता रही होती ताकि जेनिफर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए। हस्बैंड साइलेंटली रेडी रहता जैसे वो कोई नॉर्मल होस्ट है। मिलिसेंट पहले स्टेप में जेनिफर को डिस्ट्रैक्ट करती और हस्बैंड क्वाइटली एस्केप रूट ब्लॉक कर देता ताकि जेनिफर यहाँ से भाग ना पाए। जेनिफर थोड़ी कंफ्यूज और नर्वस हो जाती। मिलिसेंट हर मूव को ध्यान में रखती। अब मिलिसेंट अपने हस्बैंड की मदद लेकर जेनिफर को एक रस्सी से बांध देती और फिर फाइनली उसे बेरहमी से मार देती। इसमें हस्बैंड का हैंड्स ऑन रोल मिनिमल रहता। मोस्टली सिर्फ वो देखता, लेकिन सारा काम जेनिफर ही करती। मर्डर के बाद दोनों ने क्लीन अप किया। बेसमेंट में कोई ट्रेसेस नहीं छोड़े। ज्वेलरी, क्लोथ्स और जितनी भी पर्सनल आइटम्स थे सबको केयरफुली छुपा दिया गया। अगले दिन मिलिसेंट और हस्बैंड पब्लिक में परफेक्ट कपल की तरह अपीयर होते हैं। कोई सस्पेक्ट नहीं करता। हस्बैंड इंटरनली डिस्टर्ब होता है लेकिन एक्सटर्नली एक्ट नॉर्मल करता है। हस्बैंड अब महसूस करता है कि मिलिसेंट कितनी कैलकुलेटेड है। उसने सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल के लिए अपने करीबी इंसान को भी एलिमिनेट कर दिया। हस्बैंड गिल्ट और हॉरर में है, लेकिन मिलिसेंट काम और कॉन्फिडेंट है। इस बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन और भी तेज हो जाता है। मीडिया हर दिन रिपोर्ट्स दे रहा है। टाउन के लोग डर में जी रहे हैं। कर्फ्यू जैसे हालात होने लगे हैं। माँ बाप अपनी बच्चियों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि कोई शैडो में घूम रहा है जो किसी भी समय हमला कर सकता है।
हस्बैंड एक और प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसकी कंसाइंस अब उसे धीरे धीरे स्टॉप कर रही है। रात को उसे अजीब सपने आते हैं, विक्टिम्स की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन मिलिसेंट हर बार उसे काम कर देती है। वो उसे याद दिलाती है कि उनकी शादी को जिंदा रखने के लिए ये उन्हें करना ही पड़ेगा, और हस्बैंड फिर उसके जाल में फंस जाता है। अब स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। पुलिस सडनली एक लीड पकड़ लेती है। उन्हें एक क्लू मिलता है जो डायरेक्टली हस्बैंड की ओर इशारा करता है। असल में उसने एक बार गलती से एक जगह पर एक ऐसा एविडेंस छोड़ दिया था जो उसे लिंक कर सकता था। हालांकि अभी पुलिस को प्रूफ नहीं है, लेकिन शक बढ़ने लगता है। हस्बैंड बहुत घबराता है और मिलिसेंट को बताता है। मिलिसेंट कामली कहती है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। अगर कुछ भी हुआ तो ब्लेम तुम पर नहीं आएगा। लेकिन हस्बैंड को फील होने लगता है कि मिलिसेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो उसने उससे शेयर नहीं किया। धीरे धीरे ये सस्पिशन बढ़ता है कि शायद मिलिसेंट सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए मर्डर्स कर रही है। हस्बैंड को डाउट होता है कि कहीं वो ट्रैप करके खुद बचने की कोशिश तो नहीं कर रही। इस बीच कपल का रिलेशन बाहर से परफेक्ट दिखता है, डिनर्स, फैमिली आउटिंग्स, बच्चों की केयर, लेकिन अंदर से दोनों एक डेंजरस सीक्रेट से बंधे हुए हैं। हस्बैंड अब ऑलमोस्ट एक पपेट बन चुका है। मिलिसेंट ही हर स्टेप डिसाइड करती है और वही मास्टरमाइंड है। हस्बैंड खुद को बहलाने के लिए सोचता है कि शायद ये सब सिर्फ फैंटेसी है। शायद मिलिसेंट उसे मैनिपुलेट कर रही है ताकि थ्रिल कंप्लीट हो। वह खुद को रिपीटेडली याद दिलाता है कि वो एक फादर है, हस्बैंड है और अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मिलिसेंट की हर चाल उसे फिर से ट्रैप में डाल देती है। एक रात हस्बैंड सीक्रेटली अपने नोट्स और क्लूज पढ़ता है और रियलाइज करता है कि मिलिसेंट ने कई मर्डर्स को इतने क्लेवरली स्टेज किया कि कोई भी उन्हें डायरेक्टली सस्पेक्ट नहीं कर सकता। पुलिस, मीडिया, टाउन सब कंफ्यूज्ड हैं। हस्बैंड अब डिसाइड करता है कि उसे खुद ही प्लान करना होगा कि कैसे वो सरवाइव करे और अपने आप को मिलिसेंट से बचाए। स्टोरी का क्लाइमेक्स तब आता है जब हस्बैंड फाइनली कन्फ्रंट करता है मिलिसेंट को। वो ओपनली पूछता है, क्या तुम्हारा मोटिव सिर्फ थ्रिल और कंट्रोल है? क्या तुम मुझे मैनिपुलेट कर रही थी? मिलिसेंट काम रहती है और कहती है, हाँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे अभी तक ब्लेम नहीं कर पाए, लेकिन यही हमारा प्यार है। हम अलग हैं और यही थ्रिल हमें जोड़ती है। हस्बैंड अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान बनाता है। वो सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंसेस देता है। मिलिसेंट को नहीं पता कि हस्बैंड ने सीक्रेटली रिकॉर्डिंग्स और नोट्स पुलिस के पास भेज दिए। पुलिस जल्दी ही एक्ट करती है। मिलिसेंट को ट्रैप किया जाता है। उसका हस्बैंड विटनेसेस के तौर पर कोऑपरेट करता है ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। टाउन में सभी शॉक हैं। उनके सामने परफेक्ट कपल जिसने सीक्रेटली इतने मर्डर्स किए थे। मिलिसेंट फाइनली अरेस्ट होती है। कोर्ट में रिवीलेशंस होती हैं। उसने अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट किया, मर्डर्स का मास्टरमाइंड रही और हस्बैंड को हमेशा बिहाइंड द सीन्स रखा। हस्बैंड खुद रिलीफ महसूस करता है क्योंकि अब उसकी लाइफ सेफ है। हस्बैंड अब रियलाइज करता है कि थ्रिल, पावर और एक्साइटमेंट के लिए कुछ भी करना कितना डेंजरस होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बाहरी परफेक्शन या नॉर्मैलिटी के पीछे बहुत डरावना सच छिपा होता है। मिलिसेंट जैसी इंसान सिर्फ थ्रिल, पावर और मैनिपुलेशन के लिए किसी की जान भी ले सकती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।